स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अब बस 3 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा। दिखाएंगे आपको किसकी रैली की कैसी है तैयारी, कौन है किस पर भारी, बताएंगे आपको कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में होने वाली रैलियों और जनसभाओं की। अलीगढ़ के इगलास में सपा और रालोद की संयुक्त रैली तो हो गई, लेकिन सियासी गलियारे में कोरोना की आशंका ने रैली में आए सपा और रालोद समर्थकों को निराश तो किया ही, साथ ही एक तरफ जहां समर्थक अपने नेता जयंत और अखिलेश को एक मंच पर देखने की टकटकी लगाए थे, लेकिन परिवार में कोरोना की मार ने अखिलेश यादव को रैली से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उनकी जगह सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष उत्तम नरेश पटेल रैली में शामिल हुए। इस बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिना अखिलेश के अकेले ही मोर्चा संभाला। जयंत ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। जयंत ने कहा कि आज की रैली को देखकर पीएम मोदी और सीएम की नींद उड़ गई होगी। सरकार ने किसानों से झूठे वादे किए हैं। इस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है। आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे। तो आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश, तो वहीं अलीगढ़ में ये बड़ी रैली रालोद और समाजवादी पार्टी की थी। इसका प्रभाव भी बड़ा माना जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में कहा जा सकता है कि थोड़ा रंग फीका जरूर दिखा, क्योंकि यहां पहुंचे लोग जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को एक साथ मंच पर बड़ी घोषणा करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के कोरोना संक्रमित होने की वजह से 3 दिनों के लिए अखिलेश यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अपने प्रतिनिधि को इस सभा में भेजा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही अलीगढ़ में सपा और रालोद की इस रैली में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर रैली की कामयाबी और बदलाव का संकेत दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि इगलास में सपा और रालोद की बैठक होने जा रही है। जनता और किसानों का जन सैलाब, इसमें बदलाव स्पष्ट संदेश दिखा रहा है। जो ये जन सैलाब उमड़ा है, ये बताता है कि जल्द ही बदलाव आएगा। पश्चिम पुकारता है, नहीं भाजपा यूपी में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यही वो नारा है जिसे लेकर अखिलेश यादव इस बार चुनावों में उतरे हुए हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अलीगढ़ में आज जन सैलाब उमड़ा। नरेश उत्तम अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ने की भी बात कह रहे थे और साथ ही पश्चिम से ही भाजपा का सफाया होगा, ये बात भी उत्तम नरेश ने कही। चुनाव की घोषणा के साथ ही सीटों का बंटवारा होगा। आपको बता दें कि आरएलडी और सपा का गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर स्पष्टता नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा ही कोई बड़ा ऐलान आज इस सभा में हो सकता है, हालांकि अभी भी ये बात टाल दी गई है और कहा गया कि जल्द ही इसे लेकर ऐलान होगा। के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ हैं। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? आज अखिलेश यादव जी को आना था, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल से इसलिए वो नहीं आ रहे, 3 दिन के लिए क्वारंटीन है। किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस है। किसान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को हम लोग नमन करते हैं और जिस तरीके से आज जन सैलाब उमड़ा है, लगातार माननीय अखिलेश यादव जी की प्रासंगिकता, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में और ब्रज में जबरदस्त कहा जाए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का प्रभाव देखा जा रहा है। गठबंधन का ऐलान हो चुका है, सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? यही पश्चिम से ही भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होगा।
यहीं से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या लग रहा है कब तक गठबंधन में सीटें कब तक? गठबंधन शीघ्र आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपका चुनाव डिक्लेयर होगा वैसे गठबंधन में सारी सीटों का भी आकलन हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आज का दिन सपा और रालोद की संयुक्त रैली के लिए जितना ऐतिहासिक होता, लेकिन पहली रैली में अखिलेश की अनुपस्थिति और फिर रैली के दौरान मंच के टूट जाने से बहुत अच्छा दिन ये नहीं रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जयंत चौधरी के पहुंचने से पहले ही कैसे मंच टूट गया। भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता नेता पहुंचे थे और इस दौरान बहुत ज्यादा क्षमता से लोगों के पहुंचने पर मंच को जाने वाली सीढ़ियां अचानक से टूट गई। रेलिंग से नीचे कुछ कार्यकर्ता और नेता गिर गए। हालांकि हल्की चोटें भी इन्हें आई हैं। काफी संख्या में लोग तो पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव की अनुपस्थिति और फिर मंच पर ठीक ढंग से व्यवस्था न होने के चलते ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले, अब ये कोरोना सियासत पर भारी पड़ने लगा है। दरअसल किसी को कोरोना हो या ना हो, लेकिन जरा सी भी आशंका हुई तो कोई चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता। अलीगढ़ के इगलास में समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली को लेकर आज यही हुआ। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता कल तक इस रैली की कामयाबी के लिए जी जान से जुटे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब रैली को संबोधित करने की घड़ी आएगी तो उससे ठीक पहले अखिलेश यादव को ट्वीट कर ये कहना पड़ेगा कि उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और वे इस रैली से दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में भविष्य के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है कि चुनाव प्रचार पर कोरोना भारी पड़ सकता है। और चलिए अब आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज की इगलास में सपा रालोद की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं और सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ सक्रिय रहने की अपील। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और इसी के दौरान ये पता चला कि वे रैली में आज शामिल नहीं हो पाएंगे। उधर 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर अरबों रुपए की सौगात दी है। पीएम की ये मुहिम पूर्वांचल के लिए चुनाव का बड़ा दांव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। वाराणसी में इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिन भर की हलचलों को किस तरह से बताया, कैसी हलचल उनके इस दौरे की रही, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी का वाराणसी में महिलाओं से संवाद आपको बताते हैं, जहां पीएम मोदी ने आज सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाली कई महिलाओं से बातचीत की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। और हम लोग अच्छे पहले कहाँ रहते थे? पहले भी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ। और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता हाँ, है? बच्चों को अच्छा लगता है। अगर नहीं पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा उधर बिस्तरा, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई? सब मुसीबत चली गई। गैस भी मिल गया? सब गैस भी मिल गया। बिजली भी मिल गया? बिजली भी मिल गई। पानी भी मिल गया? जी जी। किसी को पैसा देना पड़ा क्या? नहीं, किसी को पैसा देना, रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं, किसी की सिफारिश लगानी पड़ी? सर नहीं, हम लोग किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ, मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर। सब अच्छे से हम लोग को मिल गया और इतना हम थोड़ा ये टेंशन हमको इसलिए हो गया। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई भेद नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं। कोई जाति का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नहीं सर, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया। नहीं भी कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर, और काम भी अच्छे से करते हैं। नहीं, सरकार के पैसे भी भेदभाव के बिना मिलते हैं? नहीं सर, भेदभाव करत नहीं। पक्का? पक्का सर, पक्का। अच्छा। तो आप लोग से घर मिला और हमारा बन गया, बहुत अच्छा लगता है अब। नहीं तो पहले तो घर में पानी चले जाता रहा साफ, और सामने वाला देख के बहुत हंसा, ठरिया लेके जब छोपी ना सब लोग हंसें, और कपड़ा वपड़ा सब भीग जात रहल। अब बहुत ठंडी भी लगत रहल। अब एक टाइम तो ठंडी में बहुत अच्छा लगत है साहब। गैस का चूल्हा है? हाँ सर। और अब खाना वाना समय पे पक जाता है? हाँ, सब स्कूल बच्चे।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जायजा लिया कि सुविधाएं किस तरह से महिलाओं को मिल रही हैं। 10 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरी बार काशी का दौरा सियासी हलचल से बहुत बड़ा मायने रखने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज काशी में 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने पिंडरा के खरगियाव में अमूल प्लांट की आधारशिला रखते हुए यहां जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गाय से लेकर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्ष पर भी निशाना साधा। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला शुरू किया तो फिर रुके ही नहीं। उन्होंने कहा कि विरोधियों के सिलेबस में सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि माफियावाद और परिवारवाद है। इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। वहीं पीएम मोदी से पहले सीएम योगी ने काशी और पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने 13 दिसंबर को काशी को विश्वनाथ धाम के रूप में अद्भुत चीज दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। तो पीएम मोदी ने यहां सहूलियतें जो प्रदेश सरकार की ओर से योजनाओं के रूप में दी जा रही हैं उसका तो जिक्र किया ही, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बताया कि किस तरह पिछली सरकारों में महिलाओं से लेकर किसानों और जरूरतमंद लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ अपने परिवार और माफियागिरी पर ही ध्यान दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले सीएम योगी ने काशी और पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने 13 दिसंबर को काशी को विश्वनाथ धाम के रूप में अद्भुत चीज दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। भाइयों बहनों, अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत
चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पीएम मोदी ने काशी में अमूल प्लांट का शिलान्यास किया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था उसे अब अमली जामा पहनाया गया है। उन्होंने कैंची जीवी बताया, कहा कि कैंची जीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएंगे। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जिले के बाद अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। रायबरेली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जिन्ना को मानने वाले लोगों को यूपी से चुनाव लड़ने की बजाय वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए जहां से जिन्ना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान आजादी का श्रेय दिया था जिन्ना को और उसी के बाद से इस बयान पर अब भाजपा हमलावर है। हमारे में इतना दमखम है कि हम जिन्नावादियों को सबक सिखाएं और ये बात जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श सरदार पटेल जी को मानती है, राइफलमैन औरंगजेब को मानती है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मानती है, अब्दुल हमीद जी को मानती है। जिन्ना को जो आदर्श मानते हैं उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनकी जीत केवल और केवल जहां के जिन्ना थे वहीं होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के अब तक के प्रचार अभियान में गुपचुप काम कर रही बसपा ने भी अब अपना अभियान तेज कर दिया है। अब खुद मायावती ने बसपा की तैयारियां तेज कर दी। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने मिशन 2022 के लिए पार्टी की बैठक कर चुनावी रणनीति पर विचार किया। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा सरकार ने हमेशा विकास का काम किया है। वहीं मायावती ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चुनाव को लेकर घबराई हुई है, इसलिए थोक में केंद्रीय नेताओं को यूपी में भेज रही है। मायावती ने कहा कि यही हालात सपा और अन्य पार्टियों के भी हैं। इसके अलावा बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज़्यादा दम हमें नज़र नहीं आता है। वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी अब यहाँ थोक में नहीं भेजती। इनके साथ साथ यूपी सरकार के